हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। आज मैं आपको अपनी बहुत बड़ी समस्या से मिलवाती हूँ। और ये देख रहे हैं, मैं डेली सफाई करती हूँ। यहाँ पे डेली झाड़ू लगाती हूँ, धुलाई करती हूँ और फिर पोछा लगाती हूँ। उसके बाद भी ये दिक्कत इतनी हो रही है कि बस पूछो मत। ये कबूतर जो होते हैं ना, पिजन, इतना परेशान करके रख दिया है। उनकी ये वीट है जो जिसे कहते हैं वेस्ट, कबूतरों की वेस्ट है वो है। और हर तरफ उसकी बिखरी रहेगी। कम से कम 2-3 दर्जन मुझे लग रहा है कबूतर होंगे। सभी ने अपने घोंसले बना रखे हैं। मेरे फर्स्ट फ्लोर पे भी, सेकंड फ्लोर पे भी, हर तरफ कबूतर ये दिखेंगे। और मेरे प्लांट को भी बर्बाद कर देते हैं कबूतर। बहुत दुखी कर रहे हैं और पॉटी तो करते ही रहते हैं। हर प्लांट पे पॉटी होगी। साफ़ सफाई करते करते मैं दुखी हो जाती हूँ। तो मैं पिछले 3 साल से स्ट्रगल कर रही हूँ। मैंने हर चीज़ करके देख ली है। और ये धुलाई करने के बाद तुरंत ही कर देते हैं और फिर ये सूख जाती है तो भी बहुत दिक्कत होती है। अब जैसे मैंने मॉर्निंग में साफ़ सफाई कर दूँगी तो पूरे दिन पॉटी वगैरह करते रहते हैं। फिर इधर से जो धूप पड़ती है तो उसमें सूख जाती है तो भी दिक्कत, घिन आती है बहुत ज़्यादा, बहुत इरिटेटिंग होती है। मैं करूँ तो क्या करूँ। फिर काफ़ी टाइम तक मैं इसे इकट्ठा कर लेती हूँ। पहले तो मैं फेंक ही देती थी और सुनती भी थी सबकी कि आप क्यों फेंकते हो, क्यों फेंकते हो, ये है वो है। तो इस वाले पोर्शन पे भी रहते हैं कबूतर, ऊपर बालकनी में भी रहते हैं। जो छज्जे नहीं निकले होते हैं उस पे है। तो चारों तरफ एक गंद मचा रहते हैं और ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है वीड प्लांट के लिए भी और ह्यूमन वीड्स के लिए भी, ह्यूमन गैस के लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली चीज़ होती है ये। तो ये पॉटी कर करके पूरी गंद मचा के रखी है, हर तरफ गंद मचा देते हैं। तो मैंने इनका यूज़ करना शुरू कर दिया। लास्ट ईयर भी मैंने यूज़ किया था, लास्ट ईयर से पिछले साल भी मैंने यूज़ किया था। मतलब 2 साल हो गए मुझे इसे यूज़ करते हुए। तो इसलिए मैं सारी इकट्ठी कर लेती हूँ क्योंकि नीचे फेंकूँगी तो भी दिक्कत, स्वीपर को देती हूँ तो भी दिक्कत। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो मैंने इसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। और प्लांट के लिए तो नुकसान तो देते हैं, सब्जी वाले प्लांट में तो बिल्कुल नहीं देते क्योंकि ये वीट बहुत जहरीली होती है, बहुत ख़राब होती है ये। इसके जो कण वगैरह उड़ते हैं तो वो हमारी सांस को बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। आपकी सांस की परेशानियाँ, बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो मैंने इसका यूज़ कैसे करना शुरू किया मैं आपको ये बताती हूँ। चलिए हम अपने टेरेस गार्डन पे चलते हैं। पहले तो मैं इसकी धुलाई करूँगी, उसके बाद भी नेक्स्ट ऊपर छत पे जाके आपको वीडियो बना के दिखाऊँगी। ये बहुत दिक्कत कर रही है ये बीड्स, बहुत ज़्यादा गंदगी कर दे। दिन में 4 बार साफ़ करो फिर भी ऐसी गंदगी फैली रहती है। पहले मैंने यहाँ पे और भी प्लांट रखे हुए थे सारे अपने अडेनियम वगैरह, तो कबूतरों की वजह से मुझे हटाने पड़े क्योंकि उस पर पॉटी वगैरह कर ही देते थे, गंदगी मचा देते थे तो मुझे हटाने पड़े। ये कुछ कटिंग वगैरह लगाई हैं क्योंकि यहाँ पे धूप तो रहती है पर बारिश का पानी नहीं आता है। ये बालकनी है मेरी, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ तो पानी नहीं आता था तो मैंने सोचा चलो यहाँ रख देती हूँ। पर वो भी यहाँ से भी मुझे हटाना पड़ा। इसके ऊपर से बीट करते रहते हैं यहाँ पर बैठ कर और पूरे वो गंद मचाते रहते हैं। देख रहे हैं आप, ये पूरी विंडो वगैरह सब बेकार करके रखी हुई है। विंडो पर भी बीट कर दी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत कर दी थी। चलो अब मैं ऊपर आई हूँ, नीचे मैंने धुलाई कर दी सारी बालकनी की। तो अब ये बीड्स है, अब इसका क्या करेंगे हम। तो मैंने 1 साल किया था, शेडी एरिया में रखा था। इसे रखा, ये डाली नीचे, पहले थोड़ी सी मिट्टी डाली, फिर ये डाली, फिर मिट्टी डाली, फिर ये डाली। मतलब जितनी भी होती रहती थी मैं इकट्ठी उसी में मिट्टी डाल डाल के इकट्ठी करती रहती थी और पूरा मैंने ऊपर तक भर लिया था धीरे धीरे करके। फिर जब आधा हो गया, आधे से ज़्यादा हो गया, तब मैंने उस पर ढेर सारी मिट्टी डाली और बेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाला। बेस्ट डिकम्पोजर मैंने डाल दिया जिससे कि ये बीड्स खाद बनती रहे, और भर के रख दिया। और भरती रही, पूरी मिट्टी मैंने ऊपर तक भर ली। भरने के बाद फिर मैंने उसमें कुछ डहेलिया लगाए थे और कुछ और प्लांट लगाए थे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, बहुत ज़्यादा एसिड होता है इसके अंदर। तो मैंने बेस्ट डिकम्पोजर डाला जिससे डिकम्पोज अच्छे से हो गई होगी और मेरे ना तो प्लांट को कोई दिक्कत हुई और ना ही किसी और चीज़ में परेशानी हुई। क्योंकि सब्जियों में तो नहीं डालना है, मगर हाँ उसमें मैंने भर के रख दिया था कट्टा पूरा। और भरने के बाद में उसमें धीरे धीरे करके मिट्टी पूरी ऊपर तक भर ली। और भरने के बाद में उसमें मैंने डहेलिया लगाया था, कुछ और चीज़ भी लगाई थी। 2 चीज़ें उसमें मैंने लगाई, हाँ कोलियस लगाया था, 2 चीज़ें उसमें मैंने लगाई थी। और ऐसे एरिया में रख दिया जहाँ 2 घंटे की, 2-3 घंटे की मॉर्निंग की धूप मिलती थी। ऐसे रखा था, अपने सेकंड फ्लोर पे रखा था, थर्ड फ्लोर पर नहीं रखा था, सेकंड फ्लोर पे रखा था। तो अभी भी मैं इसे ऐसे ही करूँगी।
किसी ऐसे प्लांट ऐसे गमले में डालूँगी जिससे बहुत ज़्यादा एसिडिक मिट्टी पसंद हो, उसमें मैं डालूँगी और ये खूब बढ़िया से उसमें डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो आप ये कबूतरों के वेस्ट का ऐसे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी बहुत इरिटेट तो हो जाती हूँ, क्या करूँ, मजबूरी है। बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो क्या कर सकते हैं इन कबूतरों का। मैंने सीढ़ी भी लटका के, जो सीढ़ी वगैरह जो होती है वो भी लटका के देख ली है, पानी का प्रेशर भी डाल के देख लिया। थोड़ी देर के लिए उड़ जाते हैं वो, फिर वापस आ जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या कर सकती हूँ। डंडा लेके भी खड़ी रहती थी बहुत बहुत देर तक कि शाम को, सुबह में शाम को बसेरा लेते हैं तो मैं उन्हें उड़ाने की कोशिश करती थी, मगर फिर भी वो बहुत तंग करते हैं कबूतर। समझ में नहीं आता करूँ तो क्या करूँ। कोई आइडिया हो तो बताइए प्लीज़, क्योंकि सीढ़ी वगैरह और पानी वगैरह के स्प्रे करके देख चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ भी नहीं है। तो आप इस तरह से इस गार्डन वेस्ट को यूज़ करें और इसकी खाद बना लें। वेस्ट डिकम्पोज़र ज़रूरी होता है, क्योंकि वेस्ट कंपोज़र से ही ये कंपोस्ट हो पाती है, वरना ये तो बहुत गंदी खाद है। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं। तब तक गार्डनिंग करते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।